अब मोदी पहुंच गए इजराइल, इससे बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है। ये है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी। अब भारत और इसराइल इकट्ठे होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए न सिर्फ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बल्कि इलाकाई तावन, और उसमें उनके साथ अमेरिका और मगरबी यूरोप शामिल है, जिसे वो जोड़कर पाकिस्तान को रोकेंगे। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। आखिर ना पाकिस्तान ने ना जबरदस्त खारजा पॉलिसी बना ली है। इस विजिट की जारी बात है, एक वैल्यू है, सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि इंडिया ये महसूस करता है, इंडिया ये महसूस करता है कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। ये तुम्हारी नट शेल में तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे, और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना ही लगना है। इनका ऐसा मानना है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है नेबरहुड में, और इसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड पीपल हु थिंक इन अ सर्टेन मैनर। ये जो इजरायली मॉडल जो कश्मीर में है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और हमें जो इजरायलीज जो हैं उन्होंने जिस तरह गजा के अंदर उनकी ठुकाई की है, हमें भी जनाब इधर ठोक कर रखना चाहिए इन मुसलमानों को और कश्मीरियों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके इजराइल, और वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। अब इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, और कई सारे डिस्कशंस अब पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गए कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर क्यों गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डिस्कशन चल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नई साजिश दोनों मिलकर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि असलियत यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक फॉर्मल विजिट पर गए हैं दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन को और मजबूत करने। बट पाकिस्तानी यहाँ पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन टेंस चल रही है, जिस तरह से यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर मोदी को भी इंक्लूड किया जा रहा है कि फ्यूचर में ईरान के बाद अगला नंबर शायद पाकिस्तान का हो, और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। मतलब इस तरह की डिस्कशंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर करी जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। ठीक है ना जी, यानी कि ये दैट्स व्हाट दे थिंक, इनको जरा ठोकें यार, इनको देखी जाएगी। खैर ये क्या फर्क पड़ता है, कौन हमें पूछता है। देखिए बाकी बात सही है। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू, मिडिल ईस्ट में रेडिकल सुन्नी एक्सिस है और रेडिकल शिया एक्सिस है, और अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हैं। हेक्सागन एक अलायंस है लाइक माइंडेड कंट्रीज का जो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग है। इंडिया के अंदर इजराइल की जो एक्सेप्टेंस है, रिकॉग्निशन है ना, वो इसलिए भी है कि ये ठोकता है गजा के अंदर, उसने हमास को मारा है, मुसलमानों को वहां पर दबाता है सही टका के, तो वो समझते हैं कि ये वो भी ठीक है। तो इंडिया जो है वो समझता है कि कोई हमें किसने क्या पूछ लिया, इजराइल को किसने पूछ लिया। लेकिन इंडिया का केस डिफरेंट है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया को वो ग्लोबल सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन उनको जो उन्होंने इजराइल ने गजा में किया उससे वो फ्रैक्शन ऑफ दैट से गुजारा उनका यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक्स डिफरेंट है सिचुएशन के। कहीं पाकिस्तान जो है वो तो इस सारी सिचुएशन से बाहर है, लेकिन इंडिया भाग रहा है अमेरिका के इजराइल लॉबी को करने के लिए। मुसलमान दुनिया की उन्हें कोई फिक्र फाकर नहीं है, मुसलमान दुनिया ने क्या कर लेना है, इनका क्या है, ठीक है। Speaking on Sunday, Netanyahu described a proposed hexagon of alliances, which he says would include Israel, India, Greece, and Cyprus, along with other unnamed Arab, African, and Asian states. In the vision I see before me, we will create an entire system, essentially a hexagon of alliances around or within the Middle East. The intention here is to create an axis of nations that see eye to eye on the reality, challenges, and goals against the radical axis, both the radical Shia axis, which we have struck very hard, and the emerging radical Sunni axis. तो शिया और सुन्नी
दोनों रेडिकल एक्सिस के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू एक ग्रेटर प्लान कर रहा है, मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के पास वाले देश, और वो इनवाइट करना चाहता है भारत। क्या भारत इस हेक्सागन का हिस्सा बनेगा, हमें अभी नहीं पता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा बने। वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, जो रेडिकल सुन्नी स्टेट्स हैं, शिया स्टेट ऑब्वियसली ईरान है, जिसके बारे में कहते हैं वी स्ट्रक वेरी हार्ड, ये खतरा है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नेतन्याहू का मानना है, ताकि ये दहशतगर्दी से बाज है। जरा गौर करें कि कितना बड़ा दबाव है। एक तरफ तो बज़ाहिर गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बनाया कि जी फौज वहां भेजें, इसराइल के साथ एक छत तले इकट्ठे हों, लेकिन असल मामला ये भारत की बालादस्ती के नीचे लाने के लिए किया जा रहा है। ये जो नेतन्याहू और ट्रंप के ताल्लुकात हैं वो कभी भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के ट्रंप के साथ नहीं हो सकते। इसराइल भारत के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ दिफाई ताउन नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक मोड में है। मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया दोनों पर ईरान के साथ ये भारत और इसराइल के वजूद के लिए अहम है, और भारत इस वक्त अपने अंदरूनी और इलाकाई सतह को गैर मुस्तहकम होने का इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे, और उनका है फितरी इत्तेहाद इसराइल से। पाकिस्तान अमेरिका का जो ट्रंप का इत्तेहाद है वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकने के है कि एक इमरान खान को रोके, जो मर्जी हमसे करवा ले उसके बदले में हम तैयार हैं। ट्रंप की हर जायज़ नाजायज़ बात पे मानने पर तैयार है। वो डूम वॉर का मुतालबा तो ख़त्म कभी नहीं होगा। अभी तो ट्रंप के साथ जो वादे किए वो 10% भी पूरे नहीं हुए। अभी तो ट्रंप जो 10 जहाज़ों के गिरने के दावे कर रहे हैं ना, जो उसने आज जॉइंट सेशन में कहा कि वो शहबाज शरीफ की इस बात को कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग रोकने में ट्रंप का किरदार था, वरना 3.5 करोड़ लोग मारे जाते, और उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल था। ये वो खिदमत और पॉलिश है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये इतनी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है इनकी। आप सिर्फ ये देखें, मैं इससे आपको एक मिसाल देता हूँ। कल पाकिस्तान में अल जजीरा का एक चैनल बंद किया कि जी ये दहशतगर्दी की पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और अफगान तालिबान पे जो कतर की एक प्रॉक्सी हैं, और ये सारा बयान उन्होंने दिया। और अगले दिन आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और साकडार कतर के शाही दरबार में बैठे हाथ जोड़ के। मतलब आप अंदाज़ा करें, ऐसी खारजा पॉलिसी आपने कभी देखी? और फिर जो अदम इस्तेहकाम में मुल्क में जो हालात हैं, इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को दबा लिया है, मैं मानना पड़ेगा। खान की बीमारी भी छुपाई, खान के ख़ानदान से मुलाकातें भी, ये सारा करने में कामयाब है, मान लेते हैं। ये अवाम को ये थका चुके हैं, इसमें मानते हैं। ये अवाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनके ठट्ठे भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि अवाम के पास तो सवाए इमरान खान के एक रहनुमा में कुछ नहीं बचा। इनके पास तो सब कुछ है, फौज है, एटम बम है, बड़े बड़े टैंक, गोले बारूद, सब कुछ है। इनके सारे लोग अपने, ये वज़ीर दाखिला, खजाना, खारजा, पंजाब की वज़ीर आला मरियम, ये सारे के सारे इनके। लेकिन ना मईशत कंट्रोल, ना एक्सपोर्ट कंट्रोल, ना महंगाई कंट्रोल, ना गुर्बत कंट्रोल, ना SIFC, ना सरमायाकारी, ना अमनो अमान। भाई नाकाम तो ये है, मायूस जरूर हो चुकी है कौम, इसमें कोई शक नहीं, डरे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन इनके हालात क्या है?